Good morning, students. This is Ankit Jaiswal. Students, we have already completed 3 units in English first book. So today we will start whatever we have left in grammar portion. Okay. So we have already studied noun and their kinds, and I have explained about them in my last videos. You can watch them if you have not watched. ओके बच्चों, मैंने आपको नाउन और उनके काइंड्स पढ़ा दिए हैं, जिनमें से मैंने आपको ये प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। मैंने आपको मटेरियल नाउन के भी बारे में अच्छे से बता दिया है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स को भी एक बार क्लियर कर लीजिएगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल। ठीक है, तो नाउन्स को दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। देखिए, जो उसके काइंड्स होते हैं वो 5 होते हैं या 6 होते हैं, 7 जितने कह लीजिए, जितने भी आपको पढ़ाए गए वो काइंड्स होते हैं। ये इनकी क्लासिफिकेशन है। इनको हमने इस जो है क्लासीफाइड किया है इन दो भागों में। ठीक है, ये सेक्शन है दो इनके, कि एक काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल हो सकता है। तो काउंटेबल मतलब होता है जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर मैं आपको 2 वर्ड देता हूँ। जैसे देखिए, बुक, एक हो गया आपका बुक, ठीक है, दूसरा हो गया आपका सैंड। अब नाउन तो दोनों हैं, दोनों ही नेम है। ठीक है, बुक कॉमन नाउन है और सैंड क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन अब इसमें से बात आती है काउंटेबल कौन है, अनकाउंटेबल कौन है। तो कैसे आप पहचानोगे? अब देखिए, बुक को आप लीजिए, क्या आप बुक को काउंट कर सकते हो? तो हाँ, आप बुक को काउंट कर सकते हो। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक्स, 4 बुक्स, है ना, काउंट कर सकते हो। काउंटेबल है, कितने बुक होगी आप काउंट कर लोगे। बट अगर बात सैंड की आएगी, बालू की आएगी, तो आप काउंट कर पाओगे? आप काउंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए सैंड क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो बस यही होती है क्लासिफिकेशन। नाउन्स की दो क्लासीफाई, दो जो है सेक्शन में किया जाता है इनको। एक होता है अनकाउंटेबल, दूसरा होता है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, काउंटेबल नाउन में ये देखिए एग्जांपल दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, मैन, काउज, सिटीज, स्टार्स, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। बट अगर इन द सेम वे हम अनकाउंटेबल नाउन पर आएंगे तो देखिए बच्चों, हमारा वाटर, शुगर, विंड, होप, जूस, ये चीज़ें जो हैं अनकाउंटेबल होती हैं। अब बच्चों, जिनको हम जैसे देखिए, आप शुगर, आप सोच रहे होंगे शुगर तो काउंटेबल होता है, बट आप शुगर को काउंट नहीं करते। आप उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे 10 शुगर दे दीजिए, 15 शुगर दे दीजिए। आप ऐसा नहीं बोलते, आप किलो में उसको बोलते हैं ना, 1 किलो शुगर दे दीजिए प्लीज़, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसको काउंट करते नहीं, उसको हम लोग मेज़र करते हैं। तो जो भी चीज़ें मेजर की जाती हैं वो काउंटेबल नहीं होती। ठीक है, जिसको हम काउंट करके लेते हैं वो काउंटेबल होता है, जिनको मेजर करते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ काइंड्स बताए थे, कॉमन, प्रॉपर और मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट। देखिए बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है एक बार समझ लीजिए फिर से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, केवल हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको जो है फील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फील करते हैं? जैसे कि मान लीजिए वो क्या होता है, इमोशंस का नेम, किसी सिचुएशन का नेम, स्टेट ऑफ माइंड का नेम। ठीक है, ऐसा नेम जो कहीं ना कहीं जिसको हम छू और देख नहीं सकते। जैसे कि आपको मैंने बताया था लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स क्या होता है, हंसी। अब हंसी क्या है, किसी सिचुएशन का नेम है। ऐसा तो है नहीं किसी कोई कॉमन या प्रॉपर नाउन है किसी चीज़ को जो है किसी का नेम है। लाफ्टर क्या, हंसी, हंसी क्या नाम है, हमारी एक सिचुएशन बनती है जब हम, हमारे चेहरे से भाव निकलता है, इमोशन, उसका नेम है ये ना। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कंक्रीट नाउन क्या था, मैंने आपको बताया था। कंक्रीट नाउन कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से किसी भी एक ऑर्गन से उसको हम कुछ कर सकते हैं तो वो हमारा कंक्रीट नाउन होता है। तो बच्चों ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और कंक्रीट नाउन कोई भी हो सकता है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए हम आज क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आपको आई थिंक आपने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व भी करी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए उनको, आपने करा है कि नहीं करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए, पहले ये सबसे पहला जो एक्सरसाइज था वो ये था। ठीक है, देखिए एक सूटेबल, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 है। सूटेबल प्रॉपर नाउन लिखना था आपको, तो आपने साथ किया भी था। टेलीविज़न, सैमसंग, एक्टर, अक्षय कुमार, आप कुछ भी लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर सारे के सारे कॉमन नाउन दिए गए हैं ना। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जिनको हम, जिनके जैसे बहुत सारे होते हैं। बट प्रॉपर नाउन क्या है, जो अकेले होते हैं, उनके जैसा कोई और नहीं होता। ठीक है, वो अपने आप में यूनिक होते हैं, तो उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए टेलीविज़न क्या, टेलीविज़न बहुत सारे होते हैं, आपका टेलीविज़न कोई भी ले लीजिए।
ठीक है, छोटा सा, बड़ा सा, मोटा सा, लेकिन सैमसंग कोई एक खास कंपनी है, एक प्रॉप है ना, इसलिए प्रॉपर नाउन है। इन द सेम वे अक्षय कुमार एक लौता है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं अक्षय कुमार 10 होंगे, एक ही होगा, इसलिए प्रॉपर नाउन है। एक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए देखिए मैंने आपके यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया। आप वीडियो पॉज करके आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट के तौर पर ताजमहल है ना, मॉन्यूमेंट क्या है, कॉमन नाउन है, ताजमहल प्रॉपर नाउन है। इन द सेम वे बच्चों देखिए आज आपने पढ़ा, ठीक है, आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने प्रॉपर कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा। देखिए यहाँ पर कुछ ये देखिए पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपको प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये सारे प्रॉपर नाउन देने हैं और उसके बाद आपको कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट देना है। कंक्रीट क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो कंक्रीट हो। जिसको हम छू देख नहीं सकते, केवल वो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशन का नेम होता है, उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आपके लिए किया। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी खास व्यक्ति का नेम, जैसे बुर्ज खलीफा प्रॉपर नाउन है, दुबई प्रॉपर नाउन है ना बच्चों, खलीफा टावर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रॉपर नाउन है, सब क्या खास नेम है। तो ये देखिए मैंने प्रॉपर नाउन की लिस्ट में डाला है। अब दूसरे में कंक्रीट नाउन डालना है। कंक्रीट नाउन में भी एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। कंक्रीट ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन होता है। उसमें भी 2 टाइप होंगे, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। ऐसा जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा जिसको नहीं गिन सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए बुक। अब देखिए बुक कंक्रीट नाउन है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर कंक्रीट नाउन ऐसी नाउन होता है जिसको हम छू, देख या स्मेल कर सकते हैं। तो बुक को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है। दूसरा सवाल, ये अनकाउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आपको होगा सर ये काउंटेबल है। तो बस ये कंक्रीट नाउन भी हो गया और काउंटेबल नाउन भी हो गया। इसी तरह से आपको ढूंढ के लिखना है। देखिए मैंने लिखा हुआ है स्काई, स्काई क्रैपर, ठीक है, स्काई क्रैपर मतलब होता है बिल्डिंग बड़ी बड़ी, तो ये क्या है आपका जो है काउंटेबल है। अब देखिए अनकाउंटेबल में क्या है, वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया होती है, ठीक है। इस तरह से सेकंड वाला आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन, फीलिंग्स के नेम, ठीक है, जिनको हम छू या देख नहीं सकते। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान होता है। तो इसमें भी 2 टाइप के होंगे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपका अगला एक्सरसाइज, ये आइए आपका होमवर्क है, ये वाला बी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, क्योंकि ये मैंने आपको आज पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको आज बताया नहीं। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे जो भी एक्सरसाइज आपसे छूटी हुई है उसको भी एक बार हम लोग नज़र देख लेते हैं क्या आपने नहीं किया। देखिए एक्सरसाइज नंबर सी, हमने ए और बी बता दिया आपको। एक्सरसाइज सी देख लीजिए। सी में करना क्या है कि आप जहाँ भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको उसको आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है, जहाँ भी कंक्रीट है वहाँ पर कंक्रीट नाउन लिखना है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। देखिए फिर से बताता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम छू या देख नहीं सकते, केवल वो हमारे किसी सिचुएशन का नेम होगा, ठीक है, माइंड से सोच कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देखते नहीं है उसका नाम दे देते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जबकि कंक्रीट नाउन वो है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बुक, बुक क्या है, बुक आपको स्मेल कर सकते हो, ये टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, छू तो सकते हो, देख तो सकते हो, तो कंक्रीट नाउन हुआ। गर्ल क्या है, कंक्रीट नाउन है। लव, लव में प्रेम होता है, अब उसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इन द सेम वे पीस, पीस भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे टिक कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से आप उसको देख लीजिएगा, मैं आपको PDF में सेंड भी कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर डी। डी में क्या करना है आपको, यहाँ पे पिक आउट 1। देखिए जो ऑड 1 है, देखिए 5 दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसा होगा जो इन सब में नहीं मिल रहा होगा, वो अलग से उसको आया होगा, उसको निकालना है, उसको पहले निकालना है। उसके अलावा जितने बचते हैं वो आपको बताना है वो कंक्रीट है या फिर अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर अब्स्ट्रैक्ट है तो अब्स्ट्रैक्ट लिखिए, कंक्रीट है तो कंक्रीट लिखिए, और साथ में ये भी लिखिए सिमिलर है, सॉरी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो जैसे देखिए पहले वाले में टाइगर, ट्रुथ, वुड, सोल्जर, बुक, अब सारे यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन एक जो यहाँ पर आया हुआ है ट्रुथ, वो ट्रुथ क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया है, ठीक है। बाकी सारे के सारे कंक्रीट नाउन है। तो देखिए यहाँ पर ट्रुथ, कंक्रीट और साथ में सारे के सारे काउंटेबल भी हैं, इनको गिन भी सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर काउंटेबल भी लिख दिया गया है। सेम वे देखिए दूसरे में आइडिया, ट्री, सिचुएशन, प्लान, प्रिंसिपल। अगर हम ट्री को निकाल दें तो आइडिया, सिचुएशन, प्लान, प्रिंसिपल, ये सारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के साथ साथ ये सारे क्या हैं, जो है हमारे अनकाउंटेबल भी है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्री, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट और फिर आपका अनकाउंटेबल। देखिए बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दिया है, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा एक बार। नहीं करेंगे तो सोल्यूशन मैंने आपको आज अभी PDF में सेंड कर ही दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है कैसे क्या करना है। फिर देखिए बच्चों एक नेक्स्ट वन ई, वेरी इजी है। इसमें आपको सफिक्स दिए गए हैं कुछ, इनको आपको ऐड करना है आपके वर्ड में लास्ट में। देखिए पहला है चाइल्ड, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है चाइल्ड, चाइल्डहुड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, वोमेनहुड,
कैप्टनशिप, ठीक है, यहाँ से आपको ऐड करना है। देखिए जैसे आपको देखिए रियल, तो रियल में IT लगाएंगे, रियलिटी हो जाएगा ना। ये सारे क्या है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड जोड़ने से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले जो आपका दिया हुआ था वो सारे के सारे जो थे वो आपके कॉमन नाउन थे, ठीक है। उसमें से आपको हमने ये सारे वर्ड जोड़ दिए तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। स्लेवरी, ब्रेवरी, फ्रीडम, हाँ, ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, एक और जो लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है आपके लिए वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, कलेक्टिव नाउन्स के। तो देखिए मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन जो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, है ना। तो उस कलेक्टिव नाउन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखिए कुछ आपको यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं, अब इनको फिल करना है आपका। देखिए पहला है ईच ऑफ द गेस्ट वर ग्रेटेड। अब देखिए फ्लावर्स, जो फूल होता है, फूलों का जो गुच्छा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, फूलों के लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको बकेट बोलते हैं। तो देखिए बकेट ऑफ फ्लावर्स। इन द सेम वे आप देखिए क्रो का जो कलेक्टिव नाउन था वो मर्डर था। मैंने फिल कर दिया है, आप लोग भी ट्राई करिएगा एक बार। नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको ये सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, बट आप लोग ट्राई करिएगा। और आप लोग क्या करिएगा बच्चों, आप लोगों ने प्रॉपर कॉमन मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें तो कॉपी में डेफिनेशन लिख ली होगी। आज आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। ये आप लोग बच्चों ये डेफिनेशन भी आप लोग आज राइट कर लीजिएगा, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, ठीक है। ये आप लोग राइट कर लीजिएगा बच्चों, अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ छोड़ी हुई है, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन में से कोई भी चीज़ छोड़ी है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, कुछ भी छोड़ा है अगर आपने, तो आप लोग फिर कॉपी में जरूर राइट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको सब भेज दिया है, आपने करा भी होगा, तो आप लोग बच्चों कर लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद जो एक्सरसाइजेस जो बुक में दी गई हैं उनको भी आपको कॉपी में करना है, सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है नाउन। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है बच्चों, अगर आप कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं, आपको लगता है इस तरह समझ में नहीं आया है, ठीक है, या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज और यू वांट टू नो एनीथिंग, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप, ठीक है बच्चों। इजीली आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। आप लोग देखिए बच्चों, टेस्ट होगा आपका तो उसमें क्या क्या आ सकता है, आपका नाउन की डिफिनेशन आ सकती है, काइंड्स ऑफ नाउन की डिफिनेशन आ सकती है, एग्जाम्पल के साथ आएगी, और एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से मेंटेन कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि आपका टेस्ट में ये पोर्शन भी आएगा। तो फेयर कॉपी में सारा आपको कंप्लीट करना है। आज मैंने आपको यूनिट 3 जो आपका इंग्लिश 1 फर्स्ट है, उसमें आपको यूनिट 3 के दोनों चैप्टर्स के मैंने आज आपको सोल्यूशन सेंड कर दिए हैं। आप लोग उसको अपने फेयर कॉपी में पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग ग्रामर कॉपी के फेयर कॉपी में भी आप लोग वर्क कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सोल्यूशन इसका भी मैं आपको 2-3 दिन में सेंड कर दूंगा। आज मैंने आपको समझा दिया है, पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं कर पाओगे तो मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब हम ग्रामर कुछ दिन लेकर चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पार्ट चैप्टर 2 है, आपका चैप्टर 2 जो भी है, ठीक है, आई थिंक प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी चैप्टर होगा आप लोग देख लीजिएगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो सेकंड चैप्टर आपका नाउन्स, नंबर है, सिंगुलर या प्लूरल नंबर, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग उसको फिर कॉपी में कर लीजिएगा। कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप लोग प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ओके बच्चों। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।